पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीवीएस के क्वेश्चन हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे ईवीएस के क्वेश्चन। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं भी मेधावियों को देंगी टक्कर, यानी कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं भी मेधावियों को टक्कर देंगी। ब्रिजिंग योजना से कमजोर छात्राएं भी पढ़ाई में बनेंगी होशियार। डीएलएड की 1.33 लाख सीटें फिर रह गई हैं खाली, इस बार भी 133 लाख सीटें खाली रह चुकी हैं। 28 जुलाई कर दी गई थी आवेदन की तिथि, दोबारा मौका भी दिया गया था। जून के बाद से सैकड़ों पद खाली, पुरानी भर्ती का अता पता नहीं है अभी। तदर्थ शिक्षकों के समर्थन में आया माध्यमिक शिक्षक संघ। होटल क्लार्क्स आमेर में 3 दिवसीय C20 सम्मेलन, रक्षा मंत्री सहित 700 से अधिक प्रतिनिधि रहेंगे उपस्थित। भारत के प्रमुख बहुत इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं, यानी भारत के प्रमुख दर्रे, इनमें से 2 या 3 दर्रे यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका एक भी दर्रा नहीं आएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कराकोरम दर्रा यह हमारा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाब दर्रा जम्मू कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नाथुला दर्रा सिक्किम। जैलेप्लो दर्रा सिक्किम। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांग्याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश। डिफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफू दर्रा। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, तो यह हमारा मुंबई में है। डी ऑप्शन सही हो गया, यानी भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय हमारा यह मुंबई में है। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय यह मुंबई में है। 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया है? तो यह हमारा 6 बैंकों को किया गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। हाल ही में सरकार द्वारा बैंकों के विलय की घोषणा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12, 15, 18, 10, तो इसमें है 12, यानी हाल ही में सरकार द्वारा बैंकों के विलय की घोषणा के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय महिला बैंक के साथ कुल कितने बैंकों का विलय हुआ है? 5, 6, 7, 8, तो 6 बैंकों का विलय हुआ है। 6 बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो धन की क्रय शक्ति बढ़ती है, धन की क्रय शक्ति घटती है, धन का मूल्य बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं, यानी धन की क्रय शक्ति घटती है। बी ऑप्शन राइट हो गया। अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो धन की क्रय शक्ति घटती है। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है प्रतिमाह, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक, तो बैंक बचत जमा पर ब्याज अर्धवार्षिक दिया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक प्रतिशत शेयर धारण में है? आरबीआई, नाबार्ड, भारत सरकार, एलआईसी, तो भारत सरकार है हमारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, यानी बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक हमारा भारत सरकार है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर हमारे 33 सदस्य, यानी जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा बाजार लिखित नहीं माना जाता है? ट्रेजरी बिल, पुनः क्रय करार, वाणिज्य पत्र, शेयर और बॉन्ड, तो शेयर और बॉन्ड, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। रिजर्व बैंक के नोट निगम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए?
85, 115 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। तो 115 करोड़ यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। रिजर्व बैंक के नोट निगम विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ स्वर्ण कोष रहना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 1 जून, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, सी राजगोपालाचारी, एल.के. झा, सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख यानी डी ऑप्शन यहाँ राइट हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? अब यहाँ पर पूछा गया नहीं है विश्व बैंक संस्थान का। IBRO, WTO, IDA, IFC। तो WTO यानी विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा WTO यानी बी ऑप्शन राइट हो गया, नहीं है। 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? लाल किला, मंगलयान, रानी की वाव, सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर हमारी रानी की वाव यानी डी ऑप्शन राइट हो गया। 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? रानी की वाव, डी ऑप्शन राइट हो गया। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री कार्यालय, नाबार्ड। तो वित्त मंत्रालय यानी भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। ए ऑप्शन राइट हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा कार्य नहीं है? करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, बैंकों का काम, सरकार को वित्तीय सलाह देना। डी ऑप्शन राइट हो गया, यानी सरकार को वित्तीय सलाह देना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सरकार को वित्तीय सलाह देना। भारत का पहले बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1770, 1870, 1897, 1957, यानी 17 भारत का पहले बैंक की स्थापना 1770 में हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। निम्नलिखित में से पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक कौन सा? स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सबसे पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? चैम्बरलिन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, किन्स कमीशन। इनमें से कोई नहीं, हिल्टन यंग कमीशन। बी ऑप्शन राइट हो गया। यानी किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का हुआ था गठन? तो हिल्टन यंग कमीशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र बना है? ताड़, पीपल, बरगद, खजूर, यानी ताड़ का बना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में ताड़ पेड़ का चित्र बना है। ऑप्शन राइट हो गया। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है 16वें, 21वें, 27वें, 25वें। तो डी ऑप्शन राइट हो गया, यानी शक्तिकांत दास हमारे 25वें बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय मुख्यालय में से एक है हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, देवास। तो मुंबई यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय मुख्यालय में से मुंबई एक है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा यानी बी ऑप्शन राइट हो गया। भारत का जीएसटी हमारा कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा मुंबई में है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत अच्छे ईवीएस के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन ईवीएस पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड जरूर फंसेगा। थैंक यू क्लास।